ये कहानी है उस दिन की जब टीम इंडिया के सामने 350 रन का भारी भरकम टारगेट देकर इंग्लैंड ये भूल चुका था कि आखिर क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। और तब इंडिया के बल्लेबाजों ने इस भारी भरकम टारगेट का पीछा कर इंग्लैंड को याद दिलाई थी उसकी असली औकात। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री के सफर पर जहां विराट कोहली और केदार जाधव ने इंग्लैंडी गेंदबाजों के पिछवाड़े में आग लगाकर उनकी गेंदों को रॉकेट की तरह उड़ाया था। दिन था 15 जनवरी 2016। ओडीआई फॉर्मेट का पहला मुकाबला, सामने थी इंडिया और इंग्लैंड। इंग्लैंड इस समय दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम थी और इंडिया नंबर 2। और अब इंग्लैंड इंडिया को ये बताना चाहती थी कि आखिर क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। और इसीलिए इंग्लैंडी कप्तान ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया और इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय और जो रूट दोनों ही आते ही भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े और दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। और टीम इंडिया के सामने जेसन रॉय ने 73 और जो रूट ने 78 रनों की पारी खेली। और जब इन दोनों बल्लेबाजों को टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जैसे तैसे करके आउट किया, इसके बाद मोइन अली की 17 गेंदों पर खेली गई 28 रनों की पारी और बेन स्टोक्स की 40 गेंदों पर खेली गई 62 रनों की पारी की बदौलत इंग्लैंडी बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के सामने 350 रन का भारी भरकम टारगेट सेट कर दिया। ये टारगेट टीम इंडिया के सामने इतना विशालकाय था कि टीम इंडिया के फैंस उदास बैठे हुए थे। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकी। जब टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए तो इंग्लैंडी खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों की स्लेचिंग करना शुरू कर दिया और इससे परेशान होकर टीम इंडिया के बल्लेबाज एक के बाद एक अपना विकेट खोते गए। भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन महज 1 रन बनाकर डेविड विली का शिकार बने और इसके बाद टीम इंडिया के दूसरे ओपनर केएल राहुल भी महज 8 रन बनाकर डेविड विली के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए और यहां से टीम इंडिया की मझधार डूबने लगी थी। लेकिन अब मैदान पर आ चुके थे विराट कोहली और युवराज सिंह। अब इन दोनों खिलाड़ियों के हाथ में टीम इंडिया का पूरा दारोमदार था। लेकिन युवराज सिंह भी महज 15 रन बनाकर बेन स्टोक्स के हाथों में अपना कैच थमा बैठे और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए महेंद्र सिंह धोनी भी डेविड विली के हाथों महज 6 रन के निजी स्कोर पर अपना कैच थमा बैठे। और इस समय भारतीय टीम का स्कोर 11.5 ओवर में महज 63 रन पर 4 विकेट था और अब क्रीज पर मौजूद थे विराट कोहली और केदार जाधव। जब टीम इंडिया ऐसी स्थिति में थी तो टीम इंडिया का हर एक फैन उदास बैठा था। लेकिन यहीं से शुरू हुआ था चेज मास्टर विराट कोहली का मास्टरमाइंड और अपनी टीम में वापसी कर रहे केदार जाधव का बल्ला। विराट कोहली और केदार जाधव ने धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया और जब धीरे धीरे करके टीम इंडिया का स्कोर 100 पार कर गया तब इन दोनों ने इंग्लैंडी गेंदबाजों को दिखाई थी अपनी क्लास। विराट कोहली और केदार जाधव दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंडी गेंदबाजों की पिटाई करना शुरू कर दिया। इंग्लैंडी गेंदबाज अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन दोनों बल्लेबाजों को कैसे रोका जाए, क्योंकि विराट का बल्ला आग उगल रहा था और दूसरी छोर पर खड़े केदार जाधव विराट कोहली से भी तेज स्पीड से रन बना रहे थे। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की और हाफ सेंचुरी कंप्लीट होते ही इंग्लैंडी गेंदबाज अब विराट कोहली की रडार पर आ चुके थे। विराट कोहली ने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और देखते ही देखते विराट कोहली अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ते गए। विराट कोहली ने इस मुकाबले में हर एक गेंदबाज को धोया और महज 92 गेंदों पर अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। लेकिन विराट कोहली यहीं नहीं रुके। अगले ओवर में उन्होंने बेन स्टोक्स को एक के बाद एक लगातार 2 छक्के जड़ दिए। लेकिन 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और छक्का जड़ने के चक्कर में विराट कोहली डेविड विली के हाथों में अपना कैच थमा बैठे। लेकिन तब तक विराट कोहली और केदार जाधव के बीच में 188 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और अब अपनी टीम को जीत दिलाने का पूरा जिम्मा था केदार जाधव के हाथों में। लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने केदार जाधव का भरपूर साथ निभाया और आते ही इंग्लैंडी गेंदबाजों की पिटाई करना शुरू कर दिया और दूसरे छोर पर खड़े केदार जाधव ने भी महज 69 गेंदों पर अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। लेकिन अपना शतक लगाने के बाद केदार जाधव इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गए कि उन्होंने अगली 5 गेंदों पर डेविड विली को 20 रन ठोक दिए
लेकिन एक और छक्का लगाने के चक्कर में केदार जाधव बेन स्टोक्स के हाथों में अपना कैच थमा बैठे। लेकिन अब टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ चुका था और इस समय भारत का स्कोर 39.5 ओवर में 291 पर 6 विकेट था, यानी कि टीम इंडिया अब जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा कुछ खास नहीं कर पाए और महज 13 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या और रविचंद्र अश्विन ने इंग्लैंडी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और 11 गेंदों के रहते ही हार्दिक पांड्या ने मोइन अली की एक गेंद पर शानदार छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। टीम इंडिया ने महज 48.1 ओवर में 350 रनों के जवाब में 356 रन बना दिए थे और 7 विकेट खोए थे और इंग्लैंड को यह बता दिया था कि क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। दुनिया की नंबर 1 टीम को भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस तरह से हराया था कि इंग्लैंडी आज तक उस हार को नहीं बचा पाए और ये इंग्लैंड के खिलाफ भारत का हाईएस्ट रन चेज था और भारत की शानदार जीत के लिए केदार जाधव को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में बस इतना ही, फिर लौटते हैं किसी एक और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।